पहली बार देखा होगा कि विपक्षी दल जो प्रस्ताव लाया अविश्वास प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान से पहले भाग जाए। कि जो डरता है वो भागता है। यही कारण है कि बीजेपी पूरे सत्र में भागती रही। जनता पार्टी का प्रश्न है। हाँ। जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने कहा, उसके बाद देश की जनता ने वो पूरे उद्बोधन सुनने के बाद जनता की नजर, वो चाहते ही नहीं है कि आग बुझे। आग लगाई हुई उनकी है, आग में उनके तमाम लोग लिप्त हैं, इसीलिए उन्होंने जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी और आलोक के बीच होने वाली है। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस पप्पू को जमकर धोया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। इंडिया से डर गए हैं नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार यही दम भर रहे हैं कि डर लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी गठबंधन इंडिया से। अभी से आप 24 पर तो क्या 29 पर भी धावा बोल रहे हैं सुधांशु जी। अंजना जी, डरा हुआ वो होता है जो भागता है। भारत के इतिहास में कई अविश्वास प्रस्ताव आए, कई ऐसे मौके आए जब सत्ताधारी दल जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था उसने त्यागपत्र दे दिया, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो या 13 दिन की सरकार में अटल जी हो। पर आपने पहली बार देखा होगा कि विपक्षी दल जो प्रस्ताव लाया अविश्वास प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान से पहले भाग जाए। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और एक सर्वविदित फैक्ट है, सर्वविदित तथ्य है कि भागता वो है जो डरा हुआ होता है। तो मैं कहूंगा मानसून सत्र समाप्त होते होते विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया और तमाम उनकी ऐसी हरकतें थी जिनसे उन्होंने खुद को पानी पानी कर लिया है। पानी हाँ, पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए 2 लाइन और आलोक जी से जवाब। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हाँ। जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने कहा, उसके बाद देश की जनता ने वो पूरे उद्बोधन सुनने के बाद जनता की नजर में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आप पानी पानी हो गए। आलोक जी, आखिर निकलने की क्या जरूरत थी? आप अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी चाहते हैं। आपने जाहिर तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उनको ज्यादा टाइम मिला, कप्तान उपकप्तान मिलाकर 4.5 घंटे बोले हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ऐसे में आपने वॉकआउट क्यों किया? पीएम को सुना क्यों नहीं? ये कह रहे कि आप डरे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि जो डरता है वो भागता है। यही कारण है कि बीजेपी पूरे सत्र में भागती रही। यही कारण है कि मोदी जी आज तक मणिपुर से भाग रहे हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी मंत्री वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या कुछ भी नहीं कर पाया है। तो भाग कौन रहा है? पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से कल भी जब 1.5 घंटा बीत गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसके बाद जाकर मोदी जी 2-4 सेंटेंस बोल पाए। भागता कौन है और कौन भाग रहा है? कल का विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था संसद के अंदर। कल का विषय था मणिपुर, और मणिपुर के ऊपर जिस तरह से डाइवर्ट किया इशू को, डेविएट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, मोदी जी की जो कला है कि किस तरह से मुद्दे को भटकाया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गंभीर चर्चा की जगह संसद के अंदर हंसी ठिठोली मजाक, जिस तरह से छाती पीटी गई, जिस तरह से अभी आज तक पे आप देख रहे हैं कि तमाम सांसद स्वस्तुति में पीठ थपथपा रहे हैं अपनी और मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं। निराशाजनक भाषण, चुनावी भाषण। एक डरपोक व्यक्ति जो डरा हुआ होता है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। अंतिम संस्कार शब्द, उसमें छुरी शब्द और पता नहीं क्या क्या था। और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से भागकर कांग्रेस पर और कांग्रेस से भागकर राहुल गांधी पर। तो किसने देखा? कौन भाग रहा था? पूरे देश ने देखा। ऐसा लगा कि आत्मा ही मोदी साहब में बची नहीं है। इतनी दुर्दांत घटना के बाद इस तरह से मणिपुर में हुआ, उसके बावजूद अगर सांसद सो रहे थे वहां पर मोदी जी के भाषण के दौरान और मोदी जी वहां पर नारे लगवा रहे थे, तो मुझे लगता है इससे घटिया भाषण और इससे गैर जिम्मेदार भाषण आज तक देश की इतिहास में किसी प्रधानमंत्री। चलिए सांसद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से बोलने पे पीएम ही डर गए। एक्चुअली में अगर देखें तो जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तभी नारेबाजी हो रही थी, जबकि यह तय हो गया था कि अब सामान्य ढंग से बहस होने दी जाएगी, नारेबाजी नहीं की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार टोका विपक्ष को कि जब यह तय हो गया था। सुधांशु जी, राहुल गांधी और आलोक जी जो कह रहे हैं वो ये कि पीएम बोल रहे थे और नारेबाजी उनके ही सांसद उनके लिए कर रहे थे। नारेबाजी क्या करने की जरूरत थी? वो नारेबाजी नहीं, वो उन्होंने ये कहा, जैसे मणिपुर पे कहा तो सिर्फ पीएम ने ये कहा कि ये बताइए मणिपुर में जब गांधी जी की फोटोएं हटा दी गई तो किसकी सरकार थी?
का? कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर बम फेंका गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में 1 साल तक ब्लॉकेट रहा था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब इस्कॉन मंदिर पर बम फेंका गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। ये नारा थोड़ी हुआ, ये तो फैक्ट बताना हुआ कि भाई उन्होंने कहा किसकी सरकार थी? अरे कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए जो राहुल गांधी जी या तो अल्पज्ञान के कारण या कुटिलता के कारण आकर जो कहने का प्रयास करते, ऐसा साहब कभी नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, कह रहे हंस रहे इसके थे कारण पीएम, से। मजाक और अट्टहास उड़ रहा था, ये कह रहे हैं वो। कितने गंभीर विषय पर जमीर मर गया है। देखिए, चुका है। एक बात हम कहें, प्रधानमंत्री को जब विश्वास प्रस्ताव पर जवाब देना होता है तो सारी बातों का जवाब देना होता है। मैं पूछना चाहता हूं, सारे विपक्षी लोगों ने केवल मणिपुर पे बोला था? कितना प्रतिशत बोला था? आज डिजिटल डाटा का जमाना निकाल के देख लें। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह विश्वास प्रस्ताव एक मामले में और बहुत विचित्र था कि पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था। और राहुल गांधी जी, जिनके बारे में बड़ी बड़ी बात पहले दिन कही, गुगली मार दी गई है, और वो जब आएंगे तो बोलेंगे, जब आए तो क्या बोले, सबको दिखाई पड़ गया। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को पहला वक्ता नहीं रखा था, शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो, जो संस्कृत की कहावत है ना, प्रथमम ग्रासे मक्षिका पाता, ऐसा ना हो कि पहले ही कौर में मक्खी आके गिर जाए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो जिन जिन विषयों का जवाब दिया था, प्रश्न पूछा गया था, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपके पास नहीं, दो एक, उससे पहले मैं एक जवाब आपसे लेना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी भी लगे लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो मौका मिला था उसमें चूक गए चौहान। कहीं पर आप लोगों को जिस तरह से मौका मिला था मणिपुर पर घेरने में, उसमें भारत जोड़ो यात्रा और जोड़ों का दर्द हावी हो गया। इन बातों की तो पुरानी बातें थी आलोक जी। मणिपुर पर अगर 37 के 37 मिनट खुद गए थे ना, ग्राउंड जीरो पर गए थे राहुल गांधी, 37 के 37 मिनट अगर वो घेरते तो बड़ी कामयाबी होती और सरकार को वो फिर निशब्द करते। देखिए, 2 शब्द आए यहां पर, मत चूके चौहान, वहीं से शुरू कर देते हैं। मोदी जी चूक गए। मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने आप को और अपनी सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया। मणिपुर के जो मूल सवाल थे, उनसे वो अल्प ज्ञान के कारण भाग गए। उनको शायद या तो ज्ञान नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, 8,000 जो हथियार लूटे गए, वो क्या नवाज शरीफ की सरकार में लूटे गए क्या? एन बीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, वो क्या नवाज शरीफ की सरकार है? जिस तरह से वहां पर सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो किसकी सरकार है? वहां पर 2 लड़कियों को जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? हम पूछना चाह रहे थे, 10 सवाल थे, एक का सवाल का जवाब नहीं दिया। कल भी पूरी तरह से पूरे संसद में लफ्फाजी और झूठ और तमाम चीजें वहां पर पेल दी गई। हम पूछना चाह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से कुकी और मैतेई बीच के समाज के बीच में वर्टिकल स्प्लिट हो गया है, आपस में एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? अरे भाई, आप इतिहास को कब तक ढोते रहोगे? हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, वहां की ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से भी कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी चूक गए। मोदी जी चाहते तो अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका दिया हुआ है ये पूरा का पूरा दंश जो मणिपुर झेल रहा है, वो मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। वो चाहते ही नहीं है कि आग बुझे। आग लगाई हुई उनकी है, आग में उनके तमाम लोग लिप्त हैं, इसीलिए उन्होंने मणिपुर से बचना और भागना बेहतर ठीक है, समझा। सुधांशु जी जवाब दे दें। बाकी दोनों भी आप ही की तरफ से हैं, इसलिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आप बोलिएगा सत्य जी। ठीक है, पहले बोल लीजिए हाँ, बस सुधांशु जी, एक छोटा सा लाइन में। जवाब। अगर इनको लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना है, तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस क्यों नहीं मणिपुर विधानसभा में वहां की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है? मेरी समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त